हाँ, ये सब सारी जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों फैक्टर्स है, वो बहुत मायने रखते हैं इस गाड़ी को जो इनोवा क्रिस्टा है, वो इनोवा क्रिस्टा का तो दर्जा देने के लिए, उस हद तक, उस लेवल तक लेके जाने के लिए। अभी आते हैं ना गाड़ी के प्रॉब्लम के ऊपर। अब जैसे कि सब लोग को पता है कि टोयोटा में ज़्यादा कभी इश्यूज़ आते नहीं है। मेरे ख्याल से एवरेज सर्विस कॉस्ट है इसका। बट अभी जो 2020 के बाद जो BS6 में गाड़ियाँ आई है, उसमें एक दिक्कत आती है, वो है DPF की। तो जैसे कि आप अगर आज भी अगर यूज्ड कार मार्केट में अगर आप जाओ और आप कोई भी अगर पूरा नहीं मतलब 2010 वगैरह की भी अगर आप इनोवा क्रिस्टा मतलब इनोवा देखो आप, तो मोस्टली अच्छे रीसेल में और अच्छे हाई प्राइस पे अच्छी कंडीशन वाली इनोवा भी ऑलमोस्ट 1.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चली हुई होती है। तो बेसिकली उसके बावजूद, इतनी किलोमीटर चलने के बावजूद भी ये गाड़ियाँ सरवाइव कर रही है मार्केट में। हेलो भाई लोग, मेरा नाम अमय और ये अक्षय। पिछले दोनों भी वीडियो जो हमने बनाए हैं, जो कि टाइकून और पसाट का, उसके लिए कम सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी एक एक्सपेक्टेड व्यूज से भी ज्यादा व्यूज आए हैं उसके ऊपर। इसके लिए सच में थैंक यू। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कीजिए। और वैसे भी हमने पहली बार हमने एक दूसरे को आज इंट्रोड्यूस किया है। तो मेरा नाम अमय है और ये अक्षय है। और आज हम लोग बात करना है तो एक्चुअली इनोवा क्रिस्टा के बारे में, जो कि चली हुई थी कुछ लगभग 1.5 लाख किलोमीटर। 2021 का मॉडल था, 3.5-4 साल पुराना। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ऐसा है कि बारिश होने की वजह से और वेदर सही नहीं था और हाईवे पे बहुत ट्रैफिक था, इसकी वजह से हमने जो ड्राइव वाला पोर्शन था वो हमने एलिमिनेट कर दिया। और बट करेंगे इन नियर फ्यूचर में भी, एक हफ्ते में या फिर विद इन अ वीक हम लोग ज़रूर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी जो है वो ट्रैवल्स में चलती है, टूर्स एंड ट्रैवल्स में, और वो गाड़ी मोस्टली अवेलेबल होती नहीं है। तो जैसे ही अवेलेबल होता है नेक्स्ट वीक या फिर 4-5 दिनों में, हम वैसे ही वो वीडियो भी वो भी डाल देंगे। बट अभी हम लोग जो लेके आए हैं वो है 2017 की इनोवा क्रिस्टा, और ये चली है लगभग कुछ 55,000 किलोमीटर के आसपास। इनोवा क्रिस्टा के ऊपर वीडियो इसीलिए हम कुछ भी करके आज बना इसीलिए रहे हैं क्योंकि ये गाड़ी ही अपने आप में एक खास है। 2016 मई में लॉन्च हुई थी इनोवा क्रिस्टा। आज तक उसके लगभग 4 फेसलिफ्ट वर्जन आ चुके हैं, और चारों फेसलिफ्ट वर्जन में अगर एकदम मेजर चीज़ उसमें कोई चेंज हुई है तो वो है फ्रंट ग्रिल का ट्रिम। वो एक चीज़ छोड़ के बाकी इंटीरियर में एक हाथ दूजी कोई चीज़ अगर हुई होगी तो वो चेंज होती है, बट ज़्यादा कुछ चेंजेस होते नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी 9 साल हो गए, 4 अलग अलग फेसलिफ्ट वर्जन्स आ गए हैं, और गाड़ी का डिज़ाइन वही है, गाड़ी का इंजन स्पेसिफिकेशंस वही है, ओवर एंड ऑल सब कुछ सेम टू सेम है। स्टिल गाड़ी आउटडेटेड नहीं है। बिल्कुल सही। ये गाड़ी 9 साल हो गए हैं, बट फिर भी गाड़ी को लोग प्रिफर करते हैं, और इनोवा क्रिस्टा की बहुत सी खासियत है और लोगों ने भी जानी है, पहचानी है कि गाड़ी ये 5-5, 6-6 लाख किलोमीटर चलती है इनोवा क्रिस्टा। और ये वाकई में है वैसे, और इसका जो हार्डवेयर है स्पेसिफिकली बहुत ही उम्दा क्वालिटी का है। इसके जो स्पेयर पार्ट्स है वगैरह, ये सब सारी चीज़ें, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे कि इनोवा क्रिस्टा को क्या ऐसा चीज़ है जो स्टैंड आउट कराता है इसके सेगमेंट में। हालांकि इसके सेगमेंट में ज़्यादा कोई कंपटीशन है नहीं, बट इनोवा क्रिस्टा जो MPV होने के बावजूद भी SUV के साथ कम्पीट करती है। जैसे कि स्कॉर्पियो एन हो गया, XUV 700 हो गया, XUV 500 हो गया। तो लोग कंसीडर करते हैं, हाँ डायरेक्टली कम्पीट नहीं करता है, बट फिर भी लोग कंसीडर करते हैं इनोवा क्रिस्टा को। इनोवा क्रिस्टा में टैक्सी में भी चलती है गाड़ी और पर्सनल में भी चलती है। मतलब कोई भी चीज़ के हिसाब से आप ले लो गाड़ी। बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स, टैक्सी ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, और पर्सनल यूज़ के लिए भी लोग इसे यूज़ करते हैं। ये जो कार है ये बिल्कुल नो नॉनसेंस कार है। इसके जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके लुक से अगर स्टार्ट करें तो बहुत ही सटल, बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड लुक्स है या फिर बहुत ही ज़्यादा फंकी लुक्स है, वैसा नहीं है कि नहीं। एकदम प्रैक्टिकल लुकिंग कार है, एकदम ब्यूटीफुल लुकिंग कार है, और इनफैक्ट प्रैक्टिकल भी है। इनफैक्ट प्रैक्टिकल तो है ही, एग्जैक्टली। इंटीरियर जो है वो भी इनोवा क्रिस्टा का बहुत ही अच्छा इंटीरियर है, बहुत ही अपीलिंग ये है इंटीरियर है, और उसके साथ साथ फंक्शनलिटी। और सबसे मेन चीज जो इनोवा की, जिसके लिए इनोवा इतने सालों से, अभी लगभग 19 साल हो चुके हैं इनोवा को मार्केट में, इंडियन मार्केट में,
और इसमें जो सबसे बेस्ट चीज जिसके बारे में हर कोई प्रेस करता है इस गाड़ी को, वो है इसका सस्पेंशन और वो है इसका कंफर्ट, जो कि माइंड ब्लोइंग सस्पेंशन, माइंड ब्लोइंग कंफर्ट ऑफर करती है। ईदर यू बी इट इन बैड road in city or whether you be on a highway, it's going that you are going to love this car. Correct है मैं? तो हाँ, ये कुछ जैसे बेसिक्स है, लेकिन ये जो कुछ चीज़ है वो मुझे बहुत इसकी अच्छे लगते हैं इस गाड़ी के। और मैं भी ना ये 1.5 लाख किलोमीटर वाली गाड़ी के बारे में इसके लिए मैं जिक्र किया, क्योंकि वो गाड़ी इसके लिए हम सिलेक्ट किए थे, ये चीज़ बताने के लिए कि 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बावजूद भी गाड़ी में एक सिंगल प्रॉब्लम नहीं आता। करेक्ट। यही अगर कोई डिजायर जैसी गाड़ी हो गई या फिर कोई अर्टिगा जैसी गाड़ी हो गई, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल कोई भी ऐसी नॉर्मल गाड़ी हो गई जो लगभग 75-80,000 किलोमीटर चलने के बाद उसके क्लच प्लेट का प्रॉब्लम आता है, क्लच हार्ड होता है, उसका बुशेस में से आवाज आता है, सस्पेंशन में से, लोअर आर्म्स में से आवाज आता है, रेडिएटर प्रॉब्लम आता है, रेडिएटर का मोटर चलना बंद हो जाता है, फिर वो पूरा रेडिएटर चेंज करो। ये सारी चीजें छोटी मोटी चीज रिपीटेडली आती रहती है। ये इनोवा क्रिस्टा में जरा भी नहीं आती है। ये जो इनोवा क्रिस्टा के बारे में बात कर रहा हूँ, ये गाड़ी साउथ में केरला से लेके नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश तक जाके आई है और ये कंटिन्यूली घूमती रहती है पूरे इंडिया में। इसके बावजूद भी आपको सस्पेंशन में कुछ धक धक आवाज आ गया। हालांकि विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर्स ड्राइविंग पैटर्न, जो हमारे जो विजय भाई है जो गाड़ी चलाते हैं कंटिन्यूसली, एक ही ड्राइवर हमने उसके ऊपर रखा है, वो बंदा अपनी खुद की गाड़ी समझ के प्यार से चलाते हैं, इसलिए भी हो सकता है, वो भी एक फैक्टर है। बट गाड़ी का जो खुद का जो क्वालिटी है, हार्डवेयर क्वालिटी है, इवन जो पार्ट्स का भी क्वालिटी है, वो टॉप नॉच है। इसीलिए ही ये जो सारी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स छोटी छोटी रहती है, वो आती नहीं है इसमें इतने इजी। इवन मतलब अभी हम लोग जब जा रहे थे वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जैसे कि अमय ने बताया कि बहुत ट्रैफिक था, उसकी वजह से हम लोग जा नहीं पाए हाईवे तक और सही से शूट कर नहीं पाए। लेकिन जब हम लोग चला रहे थे उस गाड़ी को, तब मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि इवन जो पैनल्स की जो प्लास्टिक पैनल्स की जो एक ऐसी क्रीचिंग नॉइस सी होती है, वो तक नहीं है 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बावजूद। कहीं भी किधर भी कोई वाइब्रेशंस या फिर जैसे कोई पैनल नॉइज वगैरह कुछ भी नहीं है उस गाड़ी में। तो ये इसमें पता चलता है कि टोयोटा ने किस लेवल का क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन किया गया है गाड़ी बनाने में। एंड माइंड इट, ये टूर का गाड़ी होने के वजह से उसमें लगभग ऑन एन एवरेज मैं तो बोलता अभी तक हजारों लोग, अलग अलग लोग उसमें चढ़ के उतर के बैठ के सवार हो चुके हैं। और अंदर के भी जो पार्ट्स है उसमें कोई ना कुछ टूटा है, ना कुछ फूटा है, ना अपना जो विंडो अप डाउन करने का बटन है वो टूटा है, ना वो बिगड़ गया है, ऐसी भी कोई चीजें नहीं है। एक और चीज है जो मैं बताना चाहूंगा कि इनोवा क्रिस्टा में मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जो इसका बेस मॉडल है और उसका जो टॉप एंड मॉडल है, इसमें एक अलॉय व्हील का साइज है और 2-3 फीचर, 3-4 फीचर पकड़ो, और एक जो सेफ्टी फीचर है जो कि एयरबैग्स, नंबर ऑफ एयरबैग्स टॉप मॉडल में सबसे ज्यादा है, बेस मॉडल में कुछ 3 आते हैं GX मॉडल में। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों को छोड़ के बाकी कहीं पे भी इनोवा क्रिस्टा ने या मीन टोयोटा ने बेस मॉडल पे ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइजेशन किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बराबर। तो हमने जब लिया था तो वो बेस मॉडल ही था, GX मॉडल था, बेस का सेकंड टॉप था वो, बेस में टॉप था GX। एक्चुअली G आता है, G+ आता है और GX आता है, तो वो GX वर्जन लिया था हमने। बट GX वर्जन होने के बावजूद भी उसमें एप्पल कारप्ले था, एंड्रॉयड ऑटो था, उस वक्त 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर हम करने जाए तो उसको टॉप मॉडल भी बना सकते हैं, बट क्या है कि उसमें एयरबैग ऐड नहीं कर सकते। जो सीट हो गए, सीट कवर हो गए, वो भी बाहर इजीली मिल जाते हैं अच्छे रेट में। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका बजट नहीं होना तो आप लोअर मॉडल भी ले सकते हैं और आपको सेम कंफर्ट मिलता है, सेम इंजन स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं और सेम क्वालिटी मिलता है। बट कुछ 2-3-4-5 फीचर है जो कम मिलते हो कि वो आप बाहर आफ्टर मार्केट से भी लगा सकते हैं। Correct. और आप वैसे गाड़ी यूज कर सकते हैं। तो वो भी एक अच्छी चीज है टोयोटा के बारे में। अभी ना इसका सस्पेंशन के बारे में अगर बात करें ना,
तो सभी लोग जैसे कि जानते हैं कि ये गाड़ी जो है वो लॉन्ग रन के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, लॉन्ग रन में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो उसका रीज़न यही है कि जो इसको सस्पेंशन मिलता है वो आगे डबल विशबोन है और पीछे जो है वो मल्टीलिंक सस्पेंशन है। करेक्ट। अब ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन जब बनता है ना, आगे डबल विशबोन और पीछे मल्टीलिंक, तो ये अपने आप में एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेयर ऑफ सस्पेंशन है, जो कि गाड़ी को सिटी में भी जब रफ पैचेस होते हैं रोड पे, उसमें भी बहुत अच्छा हेल्प करता है, कुशनिंग देता है, और हाईवे पे भी लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव काम करता है, जो कि आपको थकान महसूस ना हो। और इसी के साथ साथ इसका जो चेसी है और स्टेयरिंग फीडबैक है, ये सब चीजें भी बहुत मायने रखती है, जो ड्राइवर को भी ज्यादा थकाती नहीं है। इंजन तो इसका नो डाउट 2.4 लीटर है, तो अभी हम जिसमें बैठे हैं वो 2.8 लीटर है। हाँ, ये सब सारी जो चीजें हैं, ये सब चीजों फैक्टर्स है, वो बहुत मायने रखते हैं इस गाड़ी को, जो इनोवा क्रिस्टा है वो इनोवा क्रिस्टा का तो दर्जा देने के लिए, उस हक तक, उस लेवल तक लेके जाने के लिए। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, डबल विजबोन सस्पेंशन जो होता है वो बहुत ही हाई एंड सस्पेंशन टाइप है। वो बहुत ही हाई एंड गाड़ियों में आता है। अगर आप सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि नॉर्मल जो अपनी जो रेगुलर कार्स होते हैं उसमें फ्रंट सस्पेंशन में सिर्फ एक सिंगल लोअर आर्म आता है, लेकिन ये अपना विजबोन सस्पेंशन में बेसिकली आपको अपर आर्म और लोअर आर्म आता है, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेबल सस्पेंशन आपको देता है। उसकी वजह से बहुत अच्छा स्टेबिलिटी मिलता है आपको और कंफर्ट मिलता है। ये एक्चुअली हमने जो लास्ट टाइम जो फोक्सवैगन पसाट चलाया था, जिसका वीडियो हमने डाला है, उसमें भी आगे डबल विशबोन सस्पेंशन था। वोल्वो S90 में भी आगे डबल विशबोन सस्पेंशन आता है। और इवन अभी का जो 5 सीरीज है, 5LWB, उसका भी हम वीडियो करेंगे। उसमें भी आगे डबल विशबोन आता है और पीछे 5 स्टार मल्टीलिंक आता है। बट उसका जो कैलिब्रेशन है उस सस्पेंशन को जो इनपुट देता है गाड़ी कैमरा के थ्रू वगैरह, वो सब अलग है। खैर, उसमें हम बाद में जाएंगे जब वो गाड़ी का रिव्यू करेंगे तब। बट हाँ, ओवरऑल ये सस्पेंशन जो है वो वाकई में बहुत अच्छा सस्पेंशन है, और ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये गाड़ी को ये स्टैंड आउट करता है। अभी आते हैं ना गाड़ी के प्रॉब्लम के ऊपर। अब जैसे कि सब लोग को पता है कि टोयोटा में ज्यादा कभी इश्यूज आते नहीं है, अगर आप टाइम टू टाइम उसे मेंटेन करते रहेंगे, सर्विस सेंटर में देते रहेंगे, तो ये गाड़ी कभी प्रॉब्लम नहीं देती, कभी दिक्कत नहीं देती। और इवन इसका सर्विस कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से एवरेज सर्विस कॉस्ट है इसका 11,000 के आसपास। सबका एवरेज निकाले तो कभी कभी 9,000 के आसपास भी होते हैं, कभी कभी 14,000 भी जाते हैं। जो 40,000 80,000 किलोमीटर का जो सर्विस होता है वो बड़ी सर्विस होती है। अगर ये आप करते रहेंगे ना टाइम टू टाइम रेगुलरली, तो वाकई में गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 2 लाख 3 लाख किलोमीटर आप ऐसे ही चला सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बट अभी जो 2020 के बाद जो BS6 में गाड़ी आई है, उसमें एक दिक्कत आती है, वो है DPF की, जो कि मुझे भी आई है। और मैं सच्ची में आपसे ये पूछना चाहूंगा, अगर आप में से कोई वीडियो देख रहा है, अगर आपको किसी को अगर नॉलेज होगा तो प्लीज आप बताइए, अगर आपको DPF का प्रॉब्लम आया है और अगर आपको समझो कंपनी वाले कह रहे हैं कि आपको इंजेक्टर चेंज करने पड़ेंगे, तो आपको कितना खर्चा आया है, आपने क्या किया है, और आपका अगर गाड़ी वारंटी में नहीं था तो आपने क्या किया। अगर गाड़ी वारंटी में होगा तो वाकई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट करके देती है। बट अगर वारंटी के बाहर है तो क्या दिक्कत आएगी। तो मुझे ऐसे जो दिक्कत आई थी 2020 वाले वेरिएंट में, 2021 वाली इनोवा क्रिस्टा में, कि BS6 होने के कारण उसमें DPF का एक लाइट आया था, जो लाइट कह रहा था कि चेक इंजन और आप आपकी गाड़ी डीलरशिप में लेके जाइए। तो जब डीलरशिप में चेक करने लेके गए तो DPF फुल हो गया था, तो DPF क्लीन कराया गया 1,000 रुपये दे के। तो उन्होंने मुझे कहा था कि इसका जो इंजेक्टर्स है वो चेंज करना पड़ेगा, और इंजेक्टर जो इसके है वो भाई बहुत कॉस्टली है, लगभग 2.5 लाख रुपए के कुछ इंजेक्टर्स ही आते हैं इसके, बाकी चाइल्ड पार्ट छोड़ दीजिए। और गाड़ी वारंटी के बाहर भी चला गया था। बट टोयोटा ने मुझे ये कहा कि अपना गुडविल होने की वजह से, टाइम टू टाइम गाड़ी सर्विस सेंटर में आने की वजह से, आप और बाहर कहीं सर्विस नहीं कराए हो, ये सब चीज़ों की वजह से एक गुडविल में हम क्या करेंगे कि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 70% पेमेंट वो करने वाले थे, और हम लोग कुछ 30% ही पेएबल था। बट अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे पार्ट्स अवेलेबल थे नहीं, और टूरिस्ट गाड़ी होने की वजह से DPF सिर्फ क्लीन करके हमने ले लिया। बट आगे अगर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आता है तो हम लोग को नो डाउट इंजेक्टर्स चेंज करने पड़ेंगे, वो लगभग 2.5 लाख का खर्चा होगा। बट अगर टोयोटा सपोर्ट करता है तो
अगर टोयोटा वाला कोई देख रहा होगा तो यार प्लीज़ यार कुछ करा दो यार, अभी तो वारंटी के बाहर ही है गाड़ी, 1.5 लाख किलोमीटर चली है, बट अगर हो सकता है तो प्लीज़ सपोर्ट अस और योर कस्टमर्स। एनीवे, तो ये एक ही प्रॉब्लम है जो BS6 का है। और ये प्रॉब्लम क्यों आता है? प्रॉब्लम इसीलिए आता है क्योंकि BS6 जो इंजन है वो अपने कंट्री में मिलने वाले फ्यूल से इतना कंपैटिबल नहीं है। अपने कंट्री में जो मिलने वाला फ्यूल है वो इतना अच्छा नहीं होने की वजह से BS6 के जो इंजेक्टर्स है उसमें इशू आता है, DPF में जो है वो इशू आता है। और अभी के जो इंजेक्टर जो रिप्लेस करके होते हैं वो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से सूटेबल है, थोड़े इम्प्रूव्ड है, इसीलिए वो प्रॉब्लम बाद में नहीं देंगे, ऐसे टोयोटा वाले कहते हैं। तो बट लेट्स सी, बट यही एक प्रॉब्लम है। और मैं भी ये सोचता हूँ कि ये प्रॉब्लम लाजमी है क्योंकि बहुत से अदर फैक्टर्स है जैसे कि फ्यूल क्वालिटी वगैरह जो कि इसके कंसिडरेशन में है और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। बट ओवरऑल टोयोटा गाड़ी बेस्ट है। आँख बंद करके अगर लीजिए, अगर आप कोई भी टोयोटा का गाड़ी, हाँ बट ये रूमियन और इसमें कौन सा आता भाई, ग्लांजा बलेनो का, ये मत लो भाई, ये मतलब ये रूमियन वगैरह है जो ये खाली टोयोटा का बैच लगा के अंदर मारुति की गाड़ी है, तो ये मत लीजिए। अगर लेना है तो टोयोटा हाई राइडर लीजिए, हाई क्रॉस लीजिए, क्रिस्टा लीजिए या फॉर्च्यूनर लीजिए। भाई कसम से ये कंपनियां बहुत अच्छी है, इनके सर्विस सेंटर्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप टोयोटा गाड़ी कंसीडर कर रहे हैं तो प्लीज़ आप आँख बंद करके लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं और एक और चीज़ है इसके बारे में बोलना चाह रहा था मैं कि ये जो गाड़ी है 2017 की गाड़ी है, आज 2025 चल रहा है, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए गाड़ी को, और गाड़ी सिर्फ चली है 55,000 किलोमीटर। कहने का मेरा ये मतलब है कि आजकल के डीजल इंजिन इतने रिफाइंड आने लगे हैं कि इसमें गाड़ी ज्यादा रनिंग नहीं होने के बावजूद भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखिए ना, 8 साल हो गए, हार्डली 10,000 किलोमीटर, 10,000 भी नहीं चल रहा भाई, कितना चल रहा है, 8,000 किलोमीटर चल रहा है, 8,000 भी नहीं, 8,000 किलोमीटर चल रहा है, 8-9,000 किलोमीटर चल रहा है साल का, फिर भी इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो हाँ, अगर आप सोच रहे होगे कि मेरा गाड़ी ज्यादा चलता नहीं है तो मैं डीजल गाड़ी क्यों लूँ, बट अगर इनोवा क्रिस्टा आपको पसंद है, आपका गाड़ी का रनिंग ज़्यादा नहीं है, तो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इंजन और बाकी जो पार्ट्स है इसके वो बहुत ही काफ़ी रिफाइंड है। तो जैसे कि आप अगर आज भी अगर यूज्ड कार मार्केट में अगर आप जाओ और आप कोई भी अगर पुरानी मतलब 2010 वगैरह की भी अगर आप इनोवा क्रिस्टा मतलब इनोवा देखो आप, तो मोस्टली अच्छे रीसेल में और अच्छे हाई प्राइस पे अच्छी कंडीशन वाली इनोवा ये ऑलमोस्ट 1.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चली हुई होती है। तो बेसिकली उसके बावजूद, इतनी किलोमीटर चलने के बावजूद भी ये गाड़ियाँ सर्वाइव कर रही है मार्केट में, और उसके बाद भी बिकी जा रही है, उसके बाद भी लोग ले रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा लोग चला के उसको फिर से रीसेल कर रहे हैं, 3rd ओनर 4th ओनर वगैरह। तो मतलब टोयोटा ने जो गाड़ियों के जो मामलों में, जो क्वालिटी के मामलों में, जो नो नॉनसेंस चीज़ों पे जो फोकस किया है वो बहुत ही बढ़िया है। और 3rd 4th ओनर होने के बावजूद भी लोग कॉन्फिडेंटली खरीद रहे हैं भाई गाड़ी। एग्जैक्टली, ये है टोयोटा, और यही खासियत है यार किसी कंपनी की, अगर कोई टॉप नॉच क्वालिटी अगर देता होगा तो। बस फिर इतना ही आज का डिस्कशन करेंगे, क्या पता कितना डिस्कशन हो गया हो, बट अगर ये छोटा सा वीडियो हम अगर और कुछ भी नहीं आज करने जैसा, इसलिए हमने सोचा कि कुछ नहीं से कुछ तो सही ये डाले, कुछ इनपुट हमारा है तो हम दे दे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अरे सब्सक्राइबर काउंट अभी तक तो भाई जब वीडियो बना रहे तब 45 ही है। व्यूज हालांकि अच्छे हैं, मतलब 45 सब्सक्राइबर के हिसाब से अच्छे, बहुत अच्छे। हम लोग और कहीं शेयर वगैरह नहीं कर रहे, बस खाली जो कार एंथुसियास्ट आपके जैसे लोग हैं वो आप ये वीडियो का थंबनेल वगैरह जो भी है वो देख के क्लिक करते हो, लोग देखते हैं वीडियो, तब जाके जुड़ जा रहे हैं, अच्छा इंटरेक्शंस आ रहे हैं, कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, और इसी वजह से हमें भी ज्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। और भी गाड़ियां हम लेके आएंगे, नेक्स्ट ट्राई करेंगे कि वो जो इनोवा क्रिस्टा है 1.5 लाख किलोमीटर चली हुई, उसको हम जरूर उसका फुल रिव्यू करेंगे, जैसे पिछले 2 गाड़ियों का किया था वैसे। BMW 5 सीरीज है, 5 लॉन्ग व्हील बेस, उसका इन डेप्थ रिव्यू करेंगे, और स्कोडा कोडियाक है तो उसका भी एक रिव्यू करेंगे। तो गाड़ियां है, अगर आपके पहचान में मुंबई में वसई विरार के आसपास अगर आपके पहचान में किसी बस स्कोडा सुपर्ब हो या फिर फोक्सवैगन की जेटा हो, पिछले वीडियो में जैसे कि हमारे एक किसी व्यूअर ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि
जेटा या फिर सुपर का अगर हो सके तो रिव्यू कीजिए। बट हमारे पास गाड़ी नहीं है यार, कोई गाड़ी अगर हो पहचान में आपके तो प्लीज हमें रेफर कीजिए, हम उस गाड़ी का रिव्यू करेंगे। करेक्ट। सो और बस एक ये वीडियो खत्म करने से पहले बस एक और चीज, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, वैसे तो बहुत लोगों को ये चीज पता है, तो आप जब कभी भी गाड़ी लेते हो तो आप जो है वो अच्छे से रिसर्च करो कि आपको किस पर्पस के लिए गाड़ी लेनी है। तो उसके लिए हम लोग अभी हमारे ही पेज पे, कारोग्राफर के पेज पे, हम लोग एक नया सर्विस स्टार्ट करने वाले, जिसमें आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें हम आपको हेल्प करेंगे। आप की ड्रीम कार या फिर आप जो आपकी नेक्स्ट कार जो परचेस करने वाले हो वो आप कौन सी परचेस कर सकते हो, आपका बजट, आपका आपका यूजेबिलिटी और आपका जो भी ओवरऑल जो सारी चीजें हम सुन के हम आपको सजेस्ट कर पाएंगे कि आप कौन सी गाड़ी ले सकते हो। तो जल्द ही ये चीज लॉन्च होगी, जैसे ही लॉन्च होगी वो हम आपको जरूर ऑलरेडी बताएंगे। लॉन्च हो चुकी है। अच्छा है क्या? हाँ मतलब हाँ, हम लोग हेल्प करते हैं यार लोगों को, अच्छा, बट अच्छा, ऐसे अच्छा, मतलब अनऑफिशियली कर देते हैं। हाँ, ऐसा कोई Exactly. टिपिकली इसका कोई इसके बारे में हमने ये नहीं सोचा है। बट हाँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल भेज देता हूँ। मैं आपको वेबसाइट होगा और इंस्टाग्राम का हैंडल होगा, उस पर आप चेक कीजिए और वहाँ से आप हमको रीच कर सकते हैं कि आप क्या देख रहे हैं और कौन सा गाड़ी देख रहे हैं, आपका बजट क्या है, आपके कंडीशंस क्या है, और उसके हिसाब से हम आपको हेल्प आउट करेंगे। यस, सो सी यू ऑफ। थैंक यू। ओके, कारोग्राफर साइनिंग ऑफ।